स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। तो जैसा कि आप पिछली क्लास से जानते हैं कि हम भौतिक विज्ञान 12th का फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका आज का जो टॉपिक है वो है रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। ये एक L लंबाई का तार है जिस पर धनावेश फैला हुआ है। एक L लंबाई का तार है जिस पर धनावेश फैला हुआ है। तार से R दूरी पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो बल्कि तार की लंबाई L है, इस पर एक सूक्ष्म लंबाई है dl जिस पर आवेश है dq और तार की कुल लंबाई L पर आवेश Q है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो इसमें L लंबाई के एक समान आवेशित तार पर Q धनावेश समान रूप से फैला हुआ है। तार से R दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 पर बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। माना L लंबाई के एक समान आवेशित तार पर Q धन आवेश समान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब फैला हुआ है या बटा हुआ है। तार से R दूरी पर बिंदु P पर Q0 आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। यदि तार की सूक्ष्म लंबाई dl पर dq आवेश है। तार की जो सूक्ष्म लंबाई हमारे लिए दे रखी है dl, इस पर जो आवेश है वो dq है। जबकि एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है, तब dq तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल, जैसा कि आप हमारी पिछली क्लास में जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार जब दो आवेशों को
निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, एक सूक्ष्म आवेश और एक बिंदु आवेश है Q0। तो सूक्ष्म आवेश है तो दोनों आवेशों के मध्य में बल भी कैसा लगेगा, सूक्ष्म लगेगा। DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड DQ इंटू में Q0 बट्टे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा बराबर DQ बट्टे DL। तो लैम्डा का कितना आएगा भाई, DQ बराबर लैम्डा इंटू में DL। DQ का मान, जैसा कि हमने इस वाली समीकरण को समीकरण 1 माना है, उसमें DQ का मान रख देना है। DQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड DQ की जगह क्या लगाना, लैम्डा DL बटे में R² इंटू में क्या R Q0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बल F है उसके सामने D लगा हुआ है और जो लंबाई L है उसके सामने भी D लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये समीकरण कहती है कि इसका क्या करना है, समाकलन करना है इसका। तो संपूर्ण बल के लिए समाकलन करने पर DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लैम्डा Q0 बट्टे R², समाकलन करना है DL का। तो जैसा कि आप जानते हैं DF का जो समाकलन होता है वो F होता है। समाकलन का मतलब ही ये है कोई छोटी राशि को बड़ी बनाना। तो DF का जो मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लैम्डा Q0 बट्टे R², और इसे छोड़ेंगे ज्यों का त्यों। DL के सामने समाकलन का चिन्ह रखेंगे। समाकलन का चिन्ह क्यों रखना है, क्योंकि जो तार की जो लंबाई दे रखी है वो हमें चर राशि में दे रखी है। अगर ये हमें अचर राशि में दे रखी होती, हमें मालूम पता होता कि तार की लंबाई भाई 1 मीटर से 5 मीटर तक है, तो इसका हम समाकलन करते तो क्या आता, L आता। तो हम उसमें लिमिट लगा देते 1 से 5, तो इसका हमें मान प्राप्त हो जाता। लेकिन जैसा कि चित्र में दिया है, जो राशि है वो चर है, तो इस समीकरण को यहीं छोड़ेंगे और इसके नीचे लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त ऊपर जो दे रखी है, उपर्युक्त समीकरण में सीमा लगाकर संपूर्ण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। उसी टॉपिक का ये अगला टॉपिक है जो उसी से रिलेटिव है। तो इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल किसका होता है, क्षेत्रफल होता है चादर का या किसी पटल का, किसी पटल का हो सकता है या किसी चादर का हो सकता है। तो एक चादर का चित्र बनाते हैं। एक चादर है
जो एक समान आवेशित है, जिस पर Q धनावेश समान रूप से फैला हुआ है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूरी चादर को धन आवेश ने घेर रखा है। चादर से R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा है। चादर का जो क्षेत्रफल है वो A है और जो आवेश है चादर पर वो Q है। तो एक चादर पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं DQ, और सूक्ष्म चादर का जो क्षेत्रफल है वो होगा DA। भाई पूरी चादर का क्षेत्रफल कितना है A, आवेश कितना है Q। जब हमने चादर का छोटा भाग लिया तो छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो DA है और जो आवेश है वो DQ है। तो इस DQ आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर Q0 आवेश रखा है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, वही बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ थ्योरी लिखते हैं। A क्षेत्रफल की एक समान आवेशित चादर पर Q धनावेश समान रूप से, जैसा कि आप देख पा रहे चित्र में, समान रूप से वितरित है। समान रूप से कैसा? वितरित। वितरित मतलब जैसे कहते हैं ना, वितरण कर दो, बांट दो या फैला दो उसे। तो वितरित है चादर से R दूरी पर बिंदु P पर Q0 आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। माना चादर के सूक्ष्म क्षेत्रफल DA पर DQ आवेश है। कितना आवेश है? चादर के सूक्ष्म क्षेत्रफल DA पर DQ आवेश है, जबकि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा है। तब DQ तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल, तो भाई जब हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल पर सूक्ष्म आवेश DQ लिया है तो बल भी सूक्ष्म ही कार्य करेगा। तो सूक्ष्म बल DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड DQ इंटू Q0 बटे में R²। जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर आवेश
आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू बट्टे डी ए होगा। इसे एक समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ से डी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो डी क्यू का मान आएगा, आप जानते हैं हम क्रॉस गुणा करें तो डी क्यू का मान आएगा सिग्मा डी ए। डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर जो डी क्यू का मान जो हमने नीचे ज्ञात किया है, इसे समीकरण 1 में डी क्यू के स्थान पर रख देना है। तो डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड सिग्मा डी ए इंटू में क्यू जीरो बटे में आर स्क्वायर। अब समीकरण में आप देख रहे हैं एफ के सामने भी डी लग रहा है और ए के सामने भी क्या लग रहा है, डी लग रहा है। तो ये समीकरण कह रही है भाई मेरा समाकलन करो, तो इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो संपूर्ण बल के लिए, संपूर्ण बल के लिए समाकलन करने पर यानी डीएफ के सामने समाकलन का चिन्ह बनाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड सिग्मा क्यू जीरो बटे में आर स्क्वायर समाकलन डी ए। अब इसका समाकलन करेंगे तो डीएफ का कितना होता है, एफ, क्योंकि सूक्ष्म राशि है डीएफ। समाकलन करने से ये पूर्ण राशि बन जाएगी। तो डीएफ का हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड सिग्मा क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। इसे ज्यों का त्यों छोड़ना है। मैंने बताया था कि हमारे लिए क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है, तो इसे ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। और हमें पता होता तो सीमा लगाकर बल का मान ज्ञात कर सकते थे। तो लिख देंगे नीचे उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर जो दे रखी है, उपर्युक्त समीकरण में सीमा लगाकर बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। इसी क्रम में अगला टॉपिक है आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो जैसा कि आप जानते हैं आयतन, आयतन किसका होता है, आयतन किसी वस्तु का हो सकता है और वस्तु की कोई आकृति नहीं होती। वस्तु टेढ़ी मेढ़ी गोल पंचभुजाकार त्रिभुजाकार हो सकती है। तो एक वस्तु लेते हैं, मैंने एक वस्तु ली बिल्कुल गोल, तो इस पर भी धनावेश समान रूप से फैला हुआ होगा। तो इस पर बनाएंगे धनावेश पूरे चित्र पर, और इस वस्तु से r दूरी पर बिंदु P पर एक आवेश, एक बिंदु आवेश Q0 लेते हैं। वस्तु पर एक सूक्ष्म आयतन, एक सूक्ष्म आयतन यानी एक सूक्ष्म वस्तु लेते हैं जिसका आयतन है dV, जिस पर आवेश है dQ, जबकि पूरी वस्तु पर आवेश Q और पूरी वस्तु का आयतन B है। तो इस पर हमने एक सूक्ष्म वस्तु ली है जिस पर dQ आवेश है और dV क्या है, आयतन है। तो उसी क्रम में B आयतन की एक समान आवेशित B वस्तु का आयतन है, B आयतन की एक समान
आवेशित वस्तु पर Q धनावेश, Q धन आवेश समान रूप से वितरित है। वस्तु से r दूरी पर बिंदु P पर Q0 आवेश लिया गया है। जिस पर हमें बल का मान ज्ञात करना है। माना वस्तु पर सूक्ष्म आयतन dv पर आवेश dq है। सूक्ष्म आयतन dv पर आवेश कितना है? dq है। जबकि एकांक आयतन पर आवेश घनत्व रोह है। तब dq तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 बटे r स्क्वायर। जैसा कि आप पिछली क्लास से जानते कि कूलाम के नियम के अनुसार जब दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। उस बल का जो मान होता है वो dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 बटे r स्क्वायर होगा। इकाई या एकांक आयतन पर आवेश घनत्व रोह बराबर dq बटे dv। इसे समीकरण एक मान लेंगे। यहाँ से dq का मान प्राप्त करते हैं। dq बराबर रोह dv। dq का मान कहाँ लगाना है? समीकरण एक में। dq का मान समीकरण एक में रखने पर तो पहले लगाएंगे समीकरण एक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रोह dv बटे r स्क्वायर इंटू में Q0। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बल के सामने d लगा हुआ है, b के सामने भी d लगा हुआ है, तो इसका क्या करना है? समाकलन करना है, क्योंकि दोनों ही राशि सूक्ष्म है। इन्हें बड़ी बनाने के लिए इसका क्या करना है? समाकलन। संपूर्ण बल के लिए समाकलन करने पर तो dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
रोह Q0/r² समाकलन dv। तो df का कितना होगा भाई? df का होगा f 1/4 रोह Q0/r² समाकलन dv। इसे जोगा तो छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें आयतन की जो सीमा है वो प्राप्त नहीं है, तो जोगा तो छोड़ेंगे। इसके नीचे लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में सीमा लगाकर संपूर्ण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। जिस प्रकार हमारी टीम आपके लिए लगातार परिश्रम कर रही है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।